सतनाम सतसाई। सतनाम साहिब गुरुजी, मरने के बाद स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है जी। तो गुरुजी फिर ये प्रेत आत्मा शरीर सहित कैसे दिखाई देती है, समझाने की कृपा करें। ये बार बार बताया गया है अक्सर, आप इसका ध्यान रखो। मरने के बाद स्थूल शरीर जो दिखाई दे रहा था, जो मेटेरियल शरीर था, अस्ट्रल बॉडी नहीं, जो स्थूल बॉडी थी, मेटेरियल था, जो हमें दिख रहा था, दिखने वाला था, पदार्थ रूप में था, ये शरीर नष्ट हुआ। उसके अंदर जो शरीर है सूक्ष्म, वह तो नष्ट नहीं हुआ। जिसके अंदर चित्त है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, फिर उसकी इंद्रियां हैं, उनकी वृत्तियां हैं, वो सब सिस्टम है। उसके कारण ही वो विभिन्न रूप धारण कर सकता है, उसके कारण ही वो किसी को दिखाई दे सकता है, उसके कारण ही उसकी तरह तरह के नाम है, भूत है, प्रेत है, पिशाब है, जिंद है, छिड़ावा है, इत्यादि नाम। वो कौन सा शरीर? सूक्ष्म शरीर, जिनको हम आँखों से देख नहीं सकते। वो सूक्ष्म शरीर में सारा फिट काम है। जैसे वृक्ष बीज में है, वृक्ष किस में है? बीज में। अब दोबारा उसको मौका मिला, बीज को बो दिया, अंकुरित होगा, बड़ा होगा, क्या बन जाएगा? पेड़। ऐसे ही वो सूक्ष्म शरीर को मौका मिला, किसी गर्भ का सहारा मिला, गर्भ में गया, फिर वो बन गया, पूरा स्थूल बन गया। ठीक है जी। तो ये जो भी कुछ होता है, या जो कुछ भी ये नाम निकाल रखे हैं, ये योनियां, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, इत्यादि जो भी, ये सब किस में है? सूक्ष्म शरीर में। ये सारी चीजें सूक्ष्म शरीर में। सूक्ष्म शरीर किसका बना हुआ है? पांच तत्व का जो शरीर है, 25 प्रकृति का जो शरीर है, वो स्थूल शरीर है। और जो चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियों की वृत्तियों का जो शरीर बना हुआ है, वो कौन सा है? सूक्ष्म शरीर है उसके बाद। ठीक है जी। तो वो सूक्ष्म शरीर के कारण ये चीज़ें दिखाई देती हैं। सूक्ष्म शरीर में सारी चीज़ें होती हैं, और सूक्ष्म शरीर ही कहीं आता है और जाता है। लेकिन सूक्ष्म शरीर परम धाम को नहीं जा सकता। उसके बाद में दो शरीर और भी है, समझे? सूक्ष्म है तो फिर उसके बाद कारण है, फिर महा कारण है, फिर उसके बाद केवल्य। जैसे अपनी अवस्थाएं नहीं होती है, अपनी एक जागृत अवस्था है, हम जाग रहे हैं, अब देख रहे हैं, जागृत में हमारा मन है, आँखों में है। फिर हमारी दूसरी स्वप्न अवस्था है जिसमें कंठ में है। फिर हमारी तीसरी अवस्था है जिसमें हम कहते हैं सुषोपति, वो हमारी इसमें हृदय में है। फिर उसके बाद चौथी अवस्था एक और तुरिया, जो उससे भी परे, भान ही नहीं, वो तुरिया अवस्था कौन सी है? नाभि में, जैसे केवल्य शरीर में तुरिया अवस्था परम पद की। उसके बाद तुरियातीत बताया हमने, तो वो तुरिया से भी परे है, तुरियातीत न्यारा, उससे भी अलग, अतीत उससे भी परे। तो इस प्रकार की बातें हैं। तो सूक्ष्म शरीर में सब हलचल है। जैसे यहाँ एक और तीसरा उदाहरण बताऊं तुम्हें, कि ये जितनी हलचलें होती हैं, ये बादल बनते हैं, ये तूफान, ये बवंडर, ये थंडरिंग, ये जो भी है सब कुछ, जो भी क्लाउड्स वगैरह, जो सब कुछ कौन से मंडल में होता है? पढ़े लिखे हो सभी, कौन से मंडल में होता है? क्षोभ मंडल का हो या परिवर्तन मंडल में होता है ना? सोचो, उसके ऊपर समता मंडल है, वहां तो नहीं है, जहां हवाई जहाज चलती हैं, वहां तो नहीं है ये सिस्टम। ये जितना भी बादल जो है तुम्हारा, ये तूफान है, ये सब जब किस तक कहां तक रह गया? यहीं रहेगा, क्षोभ मंडल तक ही, तो वहीं तक रह गया। और यदि उससे ऊपर निकल गया, वो पक्षी उड़ते उड़ते मान लीजिए यदि ऊपर निकल गया, तो फिर आने की कोई संभावना नहीं, वहां नहीं है। उगय नहीं आथ हमारी ये लिए कोटि भान प्रकाश, न उगता है न छिपता, ज्यों की त्यों। तो उससे बाहर निकल गया, उस हद से, उस सीमा से, समझ गए बात? तो सारा सिस्टम किस में हो रहा है? सूक्ष्म शरीर में हो रहा है। जन्मने का भी और मर करके वहां जा करके उसमें एक संपुट में उस जगह इकट्ठे होने का भी, उसमें रहने का भी, सब कौन है? मूल सूक्ष्म है। और कारण बीज है, ठीक है ना? बीज नष्ट हुई, अब सूक्ष्म से भी, सूक्ष्म छूट गया तो भी कारण है, अब कारण के बाद भी महाकारण केवल्य। तो इस प्रकार के हैं अलग अलग। तो सूक्ष्म शरीर में सब चीज़ें होती हैं, स्थूल के बाद सब चीज़ें सूक्ष्म में होती हैं। वैसे भी हम स्थूल में होते हैं, तब भी सारी चीज़ें किसके द्वारा संचालित हो रही हैं? सूक्ष्म के द्वारा। सूक्ष्म निकल ही जाता है तो स्थूल तो बेकार। डेड बॉडी हुई ना, डेड बॉडी हुई तो उसको उठा करके
कोई दफना देता है, कोई जला देता है। सतनाम सत्सत।